यस बेटा, वेलकम टू द पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने तीन राइट्स पढ़े, सेफ्टी, इन्फो एंड चॉइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, चैप्टर है कंज्यूमर राइट, लास्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास इकोनॉमिक्स। चलिए बेटा, सो आज का टॉपिक है वेयर शुड द कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। तो कहाँ जाए वो जस्टिस लेने आने के लिए, उसके रिगार्डिंग राइट है ये, जिसको राइट टू सीक रिड्रेसल बोलते हैं। रिड्रेसल आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स में भी वर्ड आया था, ठीक है। चलिए, yes, read again the case of Rezi Matthew and Abirmi given earlier in the chapter. These are some examples in which the consumer are denied their rights, and such instances occur quite often in the country. Where should these consumer go to get justice? तो बेटा यहाँ पीछे एक स्टोरी आई थी रेजी और अबरेनी की। तो कई जगह बेटा इनको डिनाई करते हैं, मना कर देते हैं, अपने राइट्स को ये यूज नहीं कर पाते। तो हम बात करते हैं अगर कॉर्पोरेट एक्ट में जो राइट दिए हैं, जैसे हम सेफ्टी की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन की या चॉइस की, कैसे भी ये राइट्स वायलेट होते तो कहां जाएं। जैसे हमारे सिंपल लॉज वायलेट होते तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं। चलिए, तो इसके रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट राइट है, दैट इज कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। अपने रिड्रेसल के लिए, अपने सॉल्यूशन के लिए वो उनको राइट अलग से दिया गया है। अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ गलत प्रैक्टिस और ट्रेड में या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो कंज्यूमर का, एज ए कंज्यूमर। इफ एनी डैमेज इज डन टू ए कंज्यूमर, सी हैज टू द राइट टू गेट कंपनसेशन। और कोई बहुत ज्यादा आपके साथ बड़ा डैमेज हुआ है, आपको लॉस हुआ है, तो उसका अगेंस्ट कंपनसेशन का भी आपको राइट है। चलिए, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज, तो कितना आपको नुकसान हुआ है उसके बेसिस पे कंपनसेशन होता है। देयर इज ए नीड टू प्रोवाइड एन इजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच दिस कैन बी डन। तो एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीव्ड पर्सन गेट्स हिज और हर कंपनसेशन। लेट अस टेक द केस ऑफ प्रकाश। हमें एक स्टोरी दी है, पिक्चर भी दी आगे। He had sent a money order to village for his daughter marriage. The money did not reach his daughter at the time when she needed. Did it reach months later? तो उसको जरूरत उस टाइम नहीं पहुंचा। Nor did it reach month later, एक महीने तक नहीं पहुंचा। Then Prakash filed a case in a district level consumer court. The district level में गया ये in New Delhi, and all the steps the undertaken the institute here. तो कुछ steps दिए बेटा पिक्चर वाइज। नंबर 1 दिख रहा है आपको, प्रकाश गोज द पोस्ट ऑफिस टू सेंड द मनी। तो पोस्ट ऑफिस ने मनी ऑर्डर किया बेटा अपनी बेटी को। देन प्रकाश कम टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच हिज डॉटर। उसको फोन से कि वहां नहीं पहुंचा वो। इसके बाद ऊपर दिया देखिए, प्रकाश इंक्वायरी अबाउट द मनी ऑर्डर। उसने इंक्वायरी की और वहां उसको अच्छे से कोई जवाब नहीं मिला बेटा। देन द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रेस्पॉन्स टू द क्वायरी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर इसे नहीं मिला। इसके बाद 5th नंबर पे है, प्रकाश गो द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। वो कंज्यूमर फॉर्म में गया एडवाइस के लिए शिकायत केंद्र में, जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट लेवल पे हेडक्वार्टर में बेटा अवेलेबल है। इसके बाद प्रकाश गोज टू ए कंज्यूमर कोर्ट एंड फाइल ए केस। ही फाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है बेटा, वो उसको फाइल किया उसने, सिंपल है। और इसमें आपका जो कंज्यूमर फॉर्म है वो हेल्प भी करता है बेटा अननोन पर्सन की। नेक्स्ट 7th, He himself pled the case in court. और यहाँ वकील नहीं, उसको खुद ही अपना केस उसने कोर्ट में रखा। द कोर्ट जस्ट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। उसने जो भी प्रूफ दिए उसने उनको बेटा उसने वेरीफाई किया। एंड देन द जज अनाउंस द कोर्ट वर्डिक्ट। और लास्ट में जज ने वर्डिक्ट सुना दिया, अपना फैसला सुना दिया। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, महंगी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है बेटा, ठीक है। तो प्रकाश ने इसको यूज किया और इसको उससे बेनिफिट मिला। चलिए, so the consumer movement in India has led to formation of various organizations locally known as consumer forum. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने जो इनके केसेस को हियर करते हैं बेटा, उनको कंज्यूमर फोरम बोलते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, दो नाम इसके, दोनों नोट कर लेना प्लीज। टिक कर रखा है एनटीएससी के रिगार्डिंग, कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, दोनों एक ही है बेटा। ये दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस। अब वो गाइड भी करते, हेल्प करते हैं फाइल कैसे करना है केस। और मेनी ओकेजन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर कोर्ट्स। और कई बार कई ओकेजन में कहते हैं बेटा रिप्रेजेंट इंडिविजुअल, यानी खुद ही कंज्यूमर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर फॉर्म में बेटा, इनको गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता है ताकि कंज्यूमर को अवेयर करें हर चीज के बारे में, चीटिंग प्रैक्टिस और जो अपना हेल्पलाइन और जो भी वटएवर। जागो ग्राहक जागो, इसकी एड आपने डीडी वगैरह पे देखी भी होगी। If you are living in a residential colony, you might have noticed the name board of Resident Welfare Association. If there is any unfair trade practice meted out to their members, they take up the case on their behalf. तो उसके behalf में केस लड़ सकते हैं। इसी तरह से बेटा ये देन अंडर कोपरा ए 3 tier, बेटा इसको प्लीज फिगर रिपीट कर रहा हूं, नोट करना।
3 tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी, इसको क्वासी जुडिशियल मशीनरी का है, 3 लेवल है इसके, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट एंड नेशनल, 3 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल, पहले ही बता चुका हूं, was set up for redressal of consumer dispute. The district level court deal with the cases involve claim up to 20 लाख। बेटा ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, रिपीट होता भी है, इसको देख लेना। 20 लाख से नीचे कहां होगा केस बेटा आपका? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन 20 to 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच की बात करें तो स्टेट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, जो आपके मेनली कैपिटल में होता है, स्टेट कैपिटल में, ठीक है। एंड द नेशनल लेवल कोर्ट डील्स विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम एक्सीडिंग 1 करोड़, और 1 करोड़ से ऊपर का कोई बड़ा क्लेम अगर डालता है बेटा, बड़ी स्केल का, तो उसके लिए आपको नेशनल लेवल जो कोर्ट आपका नेशनल कैपिटल दिल्ली में है, वहां आपको केस फाइल करना होगा। If a case dismissed in district level court, the consumer can also appeal in state। और जैसा हमारा जुडिशियल सिस्टम है वैसे यहाँ है बेटा, आप अपर केस में अपील कर सकते हैं, पर अपील वही होगी जो वो केस उसको एक्सेप्ट करेगा अगला लेवल बेटा, ठीक है। आपकी तरफ से नहीं होगा कि आपने अपील की तो सुना ही जाएगा, नहीं, वो सेम लास्ट के जो आपका कोर्ट का डिसीजन है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन नेशनल लेवल एंड कोर्ट दोनों में आप जा सकते हैं आगे। Thus, the act enable us consumer to have the right to represent। अभी हमारा चौथा राइट हो गया, पहला राइट हमने पढ़ा था बेटा, तीसरे के बाद चौथा राइट हमने पढ़ा था, दैट इज राइट टू रिड्रेसल, ओके। अब था राइट टू रिप्रेजेंट, अब इसी में हमने पढ़ा था कि आप अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कंज्यूमर कोर्ट में, तो ये आपका एक फिफ्थ राइट बन जाता है, दैट इज राइट टू रिप्रेजेंट, ठीक है। अब नीचे बेटा एक पिक्चर दी है, देख सकते हैं आप, जागो ग्राहक जागो की दी है, ठीक है। एंश्योर कंज्यूमर राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो आसपास आपके कहीं भी ऐसी कुछ हो तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल 6 राइट हो चुके हैं बेटा, अभी 5 राइट हो चुके हैं, 6 बाद में ऐड हुआ है ये कोपरा में। पहला था सेफ्टी, फिर इंफॉर्मेशन का राइट, फिर चूज, राइट टू चूज, देन सीक रिड्रेसल एंड हियर और रिप्रेजेंट अवर सेल्फ, और 6 बाद में ऐड हुआ जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर एजुकेशन, जिसके लिए ऊपर गवर्नमेंट बहुत पैसा बेटा इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को देती है। चलिए उसी का पार्ट है ये, लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को बेटा लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयर करना बहुत जरूरी है। सो व्हेन वी कंज्यूमर बिकम कॉन्शियस ऑफ अवर राइट व्हाइल परचेजिंग वेरियस गुड एंड सर्विस, वी विल बी एबल टू discriminate and make informed choice. These calls for acquiring the knowledge and skill to become a well informed consumer. How do we become conscious? तो हम कैसे होंगे ऐसे conscious, कैसे होंगे of our right? Look at the poster on the right and in the previous page। पीछे अपने जागो ग्राहक जागो का पोस्टर देखा था बेटा, यहां भी एक पोस्टर दिया है जागो ग्राहक जागो का, दिख रहा है आपको, गांधी जी कपड़े वगैरह बना रहे हैं। चलिए, so the enactment of COPRA had led to setting up the separate departments of consumer affairs in the center and state. The posters that you have seen are one example through the which government spread information about which people can use. You might also be seeing with advertisement on television channel। तो 6th राइट जो कंज्यूमर एजुकेशन है बेटा, उसके लिए कोपरा ने क्या किया है, बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए कंज्यूमर अफेयर के, जिनमें वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, एजुकेशन करते हैं, और जिसमें सबसे बड़ा जो काम है वो टेलीविजन चैनल्स और एडवर्टाइजमेंट करते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे एक टॉपिक दिया था बेटा ISI एक मार्क, ये 2 एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा मैंने काफी एग्जांपल यहां नोट किए हैं, आपको इनको नोट कराएंगे। पहले ISI एक मार्क देख लीजिए। वाइल बाइंग मैनी कमोडिटीज, कमोडिटीज होते हैं जिनका ट्रेड होता है बेटा, जिनका सेल परचेज होता है, राइट, इनको कमोडिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। ऑन द कवर यू माइट हैव सीन द लोगो विद द लेटर्स ISI एगमार्क हॉलमार्क, इस तरह के लोगो होते हैं बेटा। दीज लोगो सर्टिफाइड, ये सर्टिफिकेशन है बेटा गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, नोट कर लेना, ये लोगोस क्या है, सर्टिफिकेशन के मार्क्स है। हेल्प कंज्यूमर गेट द एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी, और ये कहीं ना कहीं एश्योर्ड होते, क्वालिटी एश्योर्ड है, यानी क्वालिटी बेटर है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। Purchasing the good and service, the organization that monitor and issue these certificate allow product to use their logos provided they follow certain quality standard। तो सीधा सा बेटा जो मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इनको इशू करती है लोगोस को, मॉनिटरिंग एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड अप्लाई करती है उस इंडस्ट्री में, इनको अप्लाई करता है तो उनको लोगो प्रोवाइड होता है ये, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है तो उसका एक आपका ISI का लोगो है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो लोगो देता है बेटा, ISI आपने देखा होगा, ISI ऐसे से लिखा होता है, तो अगर वो लोगो को यूज कर रहा है तो वो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड को यूज कर रहा है, ठीक है। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोडक्ट टू फॉलो स्टैंडर्ड, आप सभी के लिए कंपल्सरी भी नहीं है, बट जिस पे बेटा लोगो होते हैं लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो ब्रांड के रूप में जाना जाता है, उसमें सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं, तो अधिकतर अच्छे जो कंज्यूमर्स है वो उसको परचेज करते हैं, वो उसका बेनिफिट होता है। हाउएवर फॉर सम प्रोडक्ट दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी,
अब ये देखिए गवर्नमेंट के नॉर्म के जो हेल्थ और सेफ्टी के मामले हैं उनमें ये कंपल्सरी भी है बेटा। मास कंजप्शन है, एलपीजी सिलेंडर है, फूड कलर्स है, एडेसिव है, सीमेंट है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, इन सब में मैंडेटरी है। इसको नोट कर लेना प्लीज। नॉर्मल चीजों में मैंडेटरी नहीं है, बट ऐसी चीज जो मास प्रोडक्शन है या जो हेल्थ और सेफ्टी, इनको नोट करो, हेल्थ सेफ्टी और हम कहते हैं मास कंजप्शन की चीजें बड़ी स्केल पे लोग यूज करते हैं, उनके लिए बेटा ये मैंडेटरी है लोगों, ठीक है। फॉर प्रोडक्ट एंड गेट सर्टिफाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए नीचे एक पिक्चर दी है बेटा गैस स्टोव की, इस पे आईएसआई लोगो आपको दिखेगा। मैक्सिमम ऐसी चीजें जिससे आपको लाइफ को सेफ्टी रिगार्डिंग आपको खतरे हैं उन सब पे आपको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, स्टोव्स हैं, राइट, आपका गाटर है, सरिया है, इन सब चीजों में सीमेंट है। अगर इनमें मिलावट होती है, इनमें गड़बड़ होती है तो इनसे बड़ी स्केल पे लोगों की हेल्थ को या उनकी लाइफ को खतरा होता है, तो इन पे आपको ऐसा ही मिलेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहां मैंने काफी बारीक लिखे हैं पर फिर भी इनको डिस्कस करते हैं एक करके, ठीक है। सबसे पहले बेटा आईएसआई, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको BIS भी बोलते हैं, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद हो गया। और ये बेटा अधिकतर सेफ्टी मेजर्स के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या फिर और कोई ऐसी चीजें जो आपके सीधा लाइफ को हर्ट कर सकती हैं, उन पे ये लोगो मिलता है। इसके बाद ISO बेटा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO आपने सुना, ISO 2000, ISO ये इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी, इन चीजों के लिए ISO सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एगमार्क, जो अभी नीचे हमने दिखाया था, राइट, और उसका एगमार्क का सिंबल यहां दिया नहीं नीचे, पर इसका हम एगमार्क की बात करें तो ये एक रोम्बस में गिवन होता है बेटा। अगर हम ड्रॉ करें इसको इस तरह से, रोम्बस होता है और एक्चुअल गुड्स में एक तो एगमार्क ऐसे लिखा होगा, ऊपर से एगमार्क क्यों लिखा होगा, बीच में कॉमन लेटर होता है, तो एगमार्क है ये। अगर हम बात करें इसमें 222 कमोडिटीज, इतने चीजें हैं जो एक्चुअली इसके एक्ट के अंडर आती हैं, ठीक है। इसके बाद हॉलमार्क है, इसका लोगो आपको नीचे दिखाया था बेटा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो प्रेशियस मेटल है, ज्वेलरीज है, उन पे आपको मिलेगा। हॉलमार्क दिख रहा है आपको, तो जो ब्रांडेड आपकी रजिस्टर्ड जो शॉप्स है बेटा, उन सब में आपको ये हॉलमार्क मिलेगा, ठीक है। 2000 में गोल्ड के लिए कंपलसरी हो गया, 2005 में ये सिल्वर के लिए भी कंपलसरी हो गया बेटा, ठीक है, याद रहेगा दोनों। चलिए इसके बाद एक और है FPO, यहां आगे लिखा है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और मेनली फ्रूट से रिलेटेड जितने आइटम है, जैम है, पिकल्स है, उन पे आपको FPO मिलेगा। देखना आप आपके घर पे भी आपको किस चीजों पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है FSSAI, ये भी आपको ग्रीन कलर से लिखा मिलता है बेटा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये फूड प्रोडक्ट सभी पे मिलता है बेटा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली, इसमें नीचे दिया देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको बेटा लोगों को देता है अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो वो फूड और जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने, ये इसकी गारंटी देता है, ठीक है। इसके बाद एक लेटेस्ट है बेटा, काफी इंपोर्टेंट है, दैट इज इकोमार्क। इसमें आपको मटका मिलेगा ऐसे ब्राउन कलर का, ठीक है। तो लीस्ट इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, यानी वो प्रोडक्ट जिसपे आपको इको मार्क मिलेगा वो इकोसिस्टम को सबसे कम इफेक्ट कर रहा है बेटा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे ये मिलेगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको अप्लाई करता है, 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इंडिया में बेटा धीरे धीरे इस चीज का बड़ा ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बेटा लोगोस थे, इनको प्लीज एक बार अच्छे से कर लेना। रिपीट कर रहा हूं, ISI, ISO, एगमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क था एक्चुअल फूड के लिए, हॉलमार्क गोल्ड सिल्वर के लिए, ISO बेटा ये ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, स्कूल है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उन सबको बेटा ये सर्टिफिकेट देता है। ISI हो गया सेफ्टी मेजर्स के लिए, IFO फूड प्रोडक्ट्स के लिए है बेटा, FSSAI सभी फूड सिक्योरिटीज के लिए है, राइट। और एक आपका हो गया ये इकोमार्ट, ठीक है। आई थिंक इनको आप आराम से कर सकते हैं इजीली। इनको एक बार प्लीज इनके लोगोस एक बार जरूर देख लेना, कुछ लोगो आपकी बुक में दिए हैं और कुछ लोगोस आप सर्च कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए कम टू द लास्ट पेज, यहां पे बेटा ऊपर एक एक्सरसाइज दी है, उसको देख लेना। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन कई बार यहीं से उठा लेते हैं, तो एक बार इनको ट्राई करना, किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 सारे दिए 6 से 6, ये लास्ट में ऐड हुआ है 6 नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है बेटा, कंपनीज रख दी जाती है यहाँ, ठीक है। जैसे है जॉन इज डिससेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइड MTNL, BSNL, टाटा इंडिकॉम। MTNL, BSNL बेटा ये दोनों टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। BSNL रूरल एरियाज में सब जगह सर्विस देती है, MTNL बड़ी सिटीज में देती है, ये भी टेलीकम्युनिकेशन की है मेट्रो सिटीज में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कई बार एक्सरसाइज से उठा लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए फर्दर डिटेल प्रोवाइड, हॉलमार्क और ISO का दे दिया इसने, ISI एगमार्क का दे दिया,
तो इन सर्टिफिकेशन जो है इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है, इनके लोगों से रिगार्डिंग, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो इनको देती है उन पे। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। अब आगे की बात कर रहे हैं। इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज ए नेशनल कंज्यूमर डे। कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 दिसंबर। नोट करना, इस दिन कॉर्पोरेट एक्ट पास हुआ था बेटा। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द डे इन द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 96। वही दे दिया आगे, कंज्यूमर जो एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था 1986 में। एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट इन कंज्यूमर। इतने कोर्ट बेटा कई कंट्री में नहीं है, इंडिया बहुत एक्सक्लूसिव एग्जांपल है इसका। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैड मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म ऑफ नंबर एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड देयर एक्टिविटीज। These are today more than 700 consumer groups in the country। अब ये कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जो इनमें प्रेशर बनाते हैं अच्छे सुधारों के लिए, तो 700 के आसपास है। Only 20 to 25 well organized and recognize their work। इसमें से 20-25 बड़ी स्केल से ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं जो। However, the consumer redressal process becoming cumbersome, expensive and time consuming। तो बेटा देखिए, अगर नेशनल लेवल पर आप बड़ा क्लेम लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर जाते हैं, तो आपको नेशनल कैपिटल में अपना केस हियर करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, तो ये थोड़ा कुछ लिमिट है इसकी। कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स एंड दीज केसेस रिक्वायर टाइम फॉर फिलिंग द अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसेस एंड इन मोस्ट परचेज कैश मेमोज आर नॉट इशूड। ये एक बड़ी समस्या है, इनको नोट करना। कुछ प्रॉब्लम्स अभी जो पेंडिंग है, एक कैश मेमो की अभी बेटा हमारी बहुत शॉप से जो कैश मेमो नहीं देती है, ओरिजिनल बिल नहीं देती, पर्ची बना देंगे, नकली बिल बना देंगे, उस पर टिन नंबर नहीं होगा, और ये प्रूफ के रूप में बेटा कोर्ट में नहीं चलते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन है कैश मेमो का। कैश मेमो अभी बेटा इंडिया में नहीं दिया जाता, बहुत से 80-90% शॉप्स में नहीं मिलता है। ठीक है, देन मोस्ट परचेज इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स, क्योंकि और एक और है छोटे रिटेल स्केलर्स हैं। आप जिस शॉप से सामान लाए, हो सकता है जब केस चले 6-7 साल बाद खराब हो जाए, उस शॉप तक नहीं मिलती है। ठीक है, वैसे बहुत गरीब है वो, उनका इतना ट्रेड ही नहीं है जितना उन पे कंपनसेशन लेना जाए। ठीक है, तो ये भी बड़ी समस्या है। द एक्जिस्टिंग लॉज आल्सो नॉट वेरी क्लियर ऑन द इश्यू ऑफ कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स इंजर्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और कुछ रूल्स बेटा हम कहते हैं कहीं ना कहीं क्लियर भी नहीं है अभी, जैसे ये डैमेज का है, कितना डैमेज हुआ है, कितना कंपनसेशन मिलेगा, इसके रूल्स क्लियर नहीं है। आफ्टर मोर देन 25 ईयर द एनैक्टमेंट कोपरा कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज स्प्रेडिंग बट स्लोली। अब भी कंज्यूमर अवेयर नहीं, हम ये बात करते हैं। अब भी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेते हैं उनका बेटा वो मैन्युफैक्चर या एमआरपी इन चीजों को चेक नहीं करते। इवन इंडिया में एमआरपी को ही प्राइस माना जाता है, और जो रियल में देखा जाए तो वो मैक्सिमम प्राइस है, उस पे लोग डील नहीं करते हैं, उस पे लोग डिस्कस नहीं करते हैं, एमआरपी जितना पैसा देके चल देते हैं। ठीक है, तो बिसाइड दिस इन्फोर्समेंट of laws and protect workers, especially in the unorganized sector is weak, and similarly rules and regulation are work in market are very often not followed। तो ना तो रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, और ऑनलाइन सेक्टर बड़ा है इंडिया में, तो वो बेटा काफी कमजोर है, तो इस जगह बड़ी समस्याएं आती है। Nevertheless, there is a scope for the consumer to realize the role and the importance is often said that consumer movement can be effective only with the consumer active involvement। तो सीधा है बेटा, ये मूवमेंट कब सक्सेसफुल होगा? जब कंज्यूमर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इट रिक्वायर ए वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द वन एंड ऑल। तो इसको वॉलंटरी एफर्ट चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करना होगा, और कहीं ना कहीं इसी से बेटा एक अच्छा कंज्यूमर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, अच्छा मार्केट होगा, और इन चीजों के लिए लोग अवेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो बेटा आज ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है चैप्टर। एक बार इसकी प्लीज फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में बड़े अच्छे कंसेप्ट दिए हैं दोनों पेजेस पे। ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा सर्वे टाइप से दिया है जो एक कंज्यूमर के लिए है, उसको भी देख लेना। ठीक है, बाकी आज आपका एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं, कल इसका डाउट आपसे लूंगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दो बड़ी टर्म्स है जो मार्केट में यूज होती है बेटा, एक आपकी गारंटी, एक दूसरी वारंटी। ये आपका एक अच्छा सा वर्क है, केस स्टडी टाइप मान लीजिए। तो दोनों को आप अच्छे से डिफाइन करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, तो मैं वेट करता हूं, आप वीडियो देखते ही आप इन दोनों को डिफाइन कीजिए और इसका अपने वे से एक एग्जाम्पल देके दीजिए। ठीक है, थैंक यू लॉट, थैंक यू बेटा।